देखिए प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन बोर्ड के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बताते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो हमने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, 135 और 225। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, ये ए जो है ये क्या है? ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, और क्यू क्या है? ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू क्या है? भागफल है, और आर क्या है? रिमाइंडर, मतलब शेषफल है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है, ए क्या है? बी से ग्रेटर होगा, और रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस में भी कुछ हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर जो है वो इस बी से छोटा होगा। ये हमें पता होना चाहिए विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या है? 225 इक्वल 135। हमें रफ वर्क में जाकर क्या करना है? 135 की डिवाइड कर देनी है 225 में। तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1 से, यानी यहाँ 1 क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ आ जाएगा 135, यहाँ 0, यहाँ 9। ठीक है, अब रिमाइंडर हमारा कितना है? यहाँ पर 90। आगे क्या करना है? अब ये जो है ये हमारा कहाँ आ जाएगा? बीच में। ठीक है, यानी 135 क्या बन जाएगा? भाज्य, और भाजक हमारा अब क्या बन जाएगा? 90। ठीक है, अब 90 कितने टाइम इसे डिवाइड करेगा? 1 टाइम। तो यहाँ पर कितना आएगा? देखिए 5 और यहाँ 4, यानी हम इसे लिखेंगे 135 इक्वल कितना आ जाएगा? 90 इंटू ये होता है बी, और ये होता है क्यू, और ये होता है आर। यहाँ तक समझ गए? इसके आगे हम देखते हैं, अब इसे 45 को डिवाइड करना है, 45 डिवाइड करनी है 90 में। ठीक है, तो यहाँ कितने टाइम आएगा? 45 टू जा कितना होता है? 90। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना आया हमारा? 0, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 90। ये जो होता है यहाँ आएगा, ये जो जिससे डिवाइड की जाएगी वो यहाँ आएगा बी की जगह, और डिवाइड करके कितना आएगा? वो मल्टीप्लाई में, यानी क्यू की जगह, और प्लस रिमाइंडर जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी बार बार हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करनी है। ठीक है, जब हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाता है तब हम लिख सकते हैं जो हमारा एचसीएफ है, अंतिम भाजक जो है वो क्या है? 45। यही हमारा क्या है? एचसीएफ है। तो यहाँ लिख देंगे शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? अब शेषफल हमारा 0 है, अतः एचसीएफ कितना होगा? 45। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दे रखा सेकंड है 196 और 38 22 0, यानी 38,220 196। इन दोनों का भी हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ हम ये भी लिख सकते हैं ए ग्रेटर है बी से। ठीक है, और बी ग्रेटर है आर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए कितना है? 3822 0 इक्वल
अब यहाँ b कितना है 196, पहले की तरह 196 की डिवाइड 3822 में कितने टाइम चली जाएगी, यहाँ देखिए 1 टाइम। कितना आ जाएगा 196, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 17 माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से हम ऊपर से क्या यहाँ पर ले लेंगे 2, तो कितने टाइम चला जाएगा, लगभग 9 टाइम। ठीक है, तो 9 6 जा कितना होता है, देखिए 9 6 जा यानी 9 शिंगे 54 हासिल 5, 9 में 81 और 5 होता है 86, और 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17। यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ आएगा 15 में से ये 9 और ऊपर से ले लेंगे हम कितना, देखिए यहाँ पर ये 2 लिया था, अब यहाँ 0 ले लेंगे। कितना ले लेंगे 0, तो कितने टाइम चला जाएगा ये 5 टाइम। तो 5 6 जा 30 यानी 5 छिंगे 30, 5 नी में 45 और 3 कितना होता है 48, और 5 गम 5 और 4 9, ये पूरा घट गया। रिमाइंडर कितना आया यहाँ पर 0, यहाँ पर पूरा ये कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, तो हम कितने टाइम इसमें यहाँ क्यू कितना है 195 और प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। ठीक है, अब यहाँ से पहली बार में ही रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, शेषफल जो है रिमाइंडर जो है वो क्या है 0 है। तो यहाँ लिख देंगे अतः HCF क्या होगा, अंतिम भाजक कितना है 196। यही हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड इसका पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 867 और 255। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे A = BQ + R। अब यहाँ पर A कितना है, यहाँ लिख सकते हैं A ग्रेटर है B से और R भी जो B है वो ग्रेटर है R से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 867 बराबर 255 गुणा, अब डिवाइड करनी है पहले की तरह, तो यहाँ आ जाएगा 255 की हमें डिवाइड करनी है 800 किसमें 67 में, तो यहाँ आ जाएगा कितनी बार चला जाएगा, यहाँ 2 बार 3 बार जा सकता है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं 255 की डिवाइड करनी है 867 में, तो 3 बार चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 0, यहाँ 1, यानी यहाँ मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 102 यानी 102। इसके बाद आता है 255, अब हमारा क्या बन जाएगा A और B क्या होगा 102 और मल्टीप्लाई, जैसे इसी में ही हमने अब क्या कर देनी है 255 में 102 से डिवाइड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार चला जाएगा 204 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे गुणा 2 और प्लस कितना बचा है यहाँ पर 51। ठीक है, अब यहाँ पर A जो है 102 हो जाएगा, B जो है 51, यानी इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, ये हमारा A है। ठीक है, और ये हमारा B है, और अब डिवाइड करने पर कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम, ये आ गया हमारा Q। ठीक है, अब R क्या आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर होगा, यानी इसे हम अगर लिखें तो 102 ही आएगा, तो रिमाइंडर कितना आया 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। अंतिम भाजक हमारा है 51, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर 0, अतः HCF क्या होगा हमारा 51। यही हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बहुत ही इजी वे में ये बताए गए हैं, आप इन्हें अगर समझ नहीं आए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, इन्हें मैं एक बार और समझा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार और इसे समझाने की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से इन्हें समझा दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब आ गए हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कम पूछा जा रहा है, लेकिन हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए और पहले क्वेश्चन को इग्नोर कर दे एग्जामिनर। ठीक है, तो हमें इसे सही से देख लेना है।
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमें जान लेना है विषम पूर्णांक होते क्या हैं। तो विषम पूर्णांक जो होते हैं, बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत पहले पढ़ रखा है आपने। विषम पूर्णांक जो है छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। क्या होते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है? विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये सभी विषम पूर्णांक हैं। 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, इस टाइप से। ठीक है, सम ये होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे विषम है। ठीक, असम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले तो ये पता करना है कि 6q+1, हमें ये प्रूव करना है कि इसके अकॉर्डिंग विषम पूर्णांक होते हैं। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं हम, क्योंकि कोई भी वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर 2 डाल देते हैं तो 1। यहाँ 12 + 1 13, हाँ विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ है हमें। यहाँ पर 1 डाल के देखते हैं, 6 1 1, 6 + 1 7, यानी विषम पूर्णांक आ रहा है। लेकिन हमें प्रूव करना है कि इसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो जो पूर्णांक है वो हमने a मान लिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना a कोई विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b जो है उसे हमने क्या लेट करना है? 6। अब यहाँ पर हमने 6 क्यों लेट किया है? ये कैसे हमें पता चलेगा कि b 6 है? यहाँ पर देखिए, जो q के साथ होता है वो b होता है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो इसका मतलब b की वैल्यू तो हमारे पास है, r की वैल्यू भी हमारे पास है, लेकिन हमने ये तो प्रूव करना है, तो b की वैल्यू हमने 6 ही लेनी है, क्योंकि तीनों में देखिए b सेम है। अब चलते हैं, यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? a = bq+r। अब यहाँ पर r क्या है? r 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, और b से छोटा है। ठीक है, b से हमेशा छोटा होगा, बराबर भी नहीं होगा, ध्यान रखना, b से छोटा होगा। ठीक है, ये जो r है b से हमेशा छोटा होगा, मतलब 6 से छोटा होगा, हमें यहाँ क्लियर पता चल गया, और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो अब यहाँ r हो क्या सकता है? r क्या हो सकता है? r हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या इससे ऊपर हो सकता है? नहीं, क्योंकि b यहाँ 6 है और r जो है b से छोटा ही होना है। 6 से छोटा होगा तो ये सारे 6 से छोटे हैं। अब यहाँ पर हम ये सारी r की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो और b की वैल्यू हमारे पास है ही, तो यहाँ लिखते हैं r तथा b के मान रखने पर, यहाँ मान रखते हैं। a का मान हमें निकालना है, b का मान है 6, q का मान हमें नहीं पता, r का मान पहले हमने रख दिया 0। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं, सारे मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं r के। ठीक है, तो दूसरा मान है फिर a = 6q+1 हो जाएगा, फिर a = 6q+2 हो जाएगा, फिर a = 6q+3 हो जाएगा, फिर a = 6q+4 हो जाएगा, फिर a = 6q+5 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हमें क्या क्या मिला? a = 6q+0, a = 6q+1, a = 6q+2, a = 6q+3, a = 6q+4, a = 6q+5। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि जो विषम पूर्णांक होते हैं वो विषम ढूंढने से पहले अगर हम इसमें से पता लगा लें कि सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि विषम संख्याएं कौन सी हैं, क्योंकि सम अलग कर दी जाए तो विषम ही तो बचेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्याएं इसमें से कौन कौन सी हैं। तो सम संख्याएं ज्ञात करने के लिए देखिए, अगर हम यहाँ पर क्योंकि कोई भी अच्छा सम संख्याएं होती क्या हैं? जिनके लास्ट में 0, 2, 4 होता है। अगर हम इन्हें निकाल दें, देखिए इन्हें निकाल दें तो बचेगा क्या? 1, 3 और 5। यही हमने प्रूव करना है।
लेकिन सबसे पहले हमें पूरी सम संख्याएं ज्ञात कर लेनी है, क्योंकि कोई भी वैल्यू डाल दो यहाँ पर, कोई भी वैल्यू। यहाँ पर अगर हम 3 डालते हैं, मान लीजिए 3 डाल देते हैं तो 3 सिंग 18 सम संख्या, 2 डालते हैं 6 दूनी 12 सम संख्या, 1 डालते हैं 6 कम 6 सम संख्या। तो ये तो सम संख्या हो गई। फिर इसमें 1 है तो यहाँ नहीं डाल रहे हैं, यहाँ 2 है यहाँ डालते हैं, तो यहाँ 6 1 डालते हैं तो 6 1 जा 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 सम संख्या। 2 डालते हैं 12 2 14, ये भी सम संख्या। तो यानी ये प्लस ये क्या है, सम संख्याएं हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 0 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4। अब यहाँ पर किसी में भी कोई भी क्यू की वैल्यू डाल के देखो तो ये क्या आएंगी, सम संख्याएं। अगर ये सम है तो विषम संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं क्या होंगी। यहाँ पर देखिए एक कोई भी वैल्यू क्यू की डाल के देखो। यहाँ पर अगर हम क्यू की वैल्यू मान लीजिए कि 2 डाल देते हैं तो 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, 13 एक विषम संख्या है। यहाँ पर डाल के देखिए 2 वैल्यू डाल देते हैं या 3 डाल देते हैं तो 6 18 और 3 21, 21 एक विषम संख्या है। इसमें डाल के देखते हैं, मान लो 7 डाल देते हैं, 6 7 42, 42 और 5 कितना होता है 47, वो भी एक विषम संख्या है। तो हमारी विषम संख्याएं कौन सी प्राप्त हुई हमें, 6 क्यू प्लस 1 कोमा 6 क्यू प्लस 3 कोमा 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारी विषम संख्या प्राप्त हुई। तो इससे ये सत्यापित हो गया कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ लिख देंगे, अतः यह सत्यापित है, यह सत्यापित होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसके अकॉर्डिंग होते हैं, यानी किस रूप में होते हैं, 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है या होते हैं। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मान लेना है, माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जहां बी जो है वो 6 है, क्योंकि यहाँ पर क्यू के साथ 6 है, क्यू के साथ 6 है और क्यू के साथ 6 है। ठीक है, फिर अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब जो आर की वैल्यू है यहाँ से हमें क्या मिलेगी, बी की वैल्यू जो है 6 है, अब आर की वैल्यू 6 से कम होगी, 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो आर क्या होगा 0 1 2 3 4 5, 5 से ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि आगे 6 है, बी की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब आर तथा बी के मान रखने पर हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आर और बी के मान रख देने हैं। आर बी का मान है 6 और आर का मान 0, फिर 1 आर का मान, फिर 2 3 4, इसी तरीके से लिखते हैं। अब हमें पता लगाना है इसमें से सम संख्याएं कौन सी हैं। अब मैंने सम क्यों निकाली है, हमें निकालनी तो विषम थी, निकाल सकते थे डायरेक्ट, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है ना कि आप बताइए कि जो एक धनात्मक सम पूर्णांक है वो 6 क्यू प्लस 0 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 के अकॉर्डिंग होता है। तो आप इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे और बाद में इसे ऐसे लिख देंगे, इसलिए मैंने सम वाला भी सॉल्व कर दिया। हमें खाली विषम का करना है तो हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों का मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी एचसीएफ ज्ञात, इसमें भी एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर में दे रखा है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाकर हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ए हमारे पास कितना है 616,
बी कितना है यहाँ पर 32। अब क्यू कैसे निकलेगा, ये तो पहले से ही बता रखा है, 32 की 616 में डिवाइड करेंगे तो हमें क्यू मिल जाएगा। तो कितनी बार पहले करना पड़ेगा हमें, 32 दूनी 64 होता है तो एक बार, यहाँ पर आ जाएगा 32 एकम 32, कितना बचा, यहाँ पर 11 में से 2 गया तो 9 और 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ ले लेंगे 6। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, लगभग 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, यहाँ बचेगा कितना, 16 में से 8 गया तो 8 और यहाँ कितना बचेगा 0। तो देखिए यहाँ पर गुणा में आएगा 19 और प्लस हमारा रिमाइंडर कितना बचा है हमारे पास 8। अब इस 8 की हमें क्या करनी है, डिवाइड करनी है 32 में। तो 8 चौके कितना होता है 32 और यहाँ रिमाइंडर कितना है 0। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हमारा ये भाज्य लिखा जाता है और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, हमारा भाजक लिखा जाता है और यहाँ कितना आता है, हमारा भागफल आता है और प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, अब यहाँ सीधा ही हमारे पास एचसीएफ कितना मिल गया, एचसीएफ किस किस का हम निकाल रहे हैं, 616 और 32 का कितना मिल रहा है हमें 8। क्यों मिल रहा है 8, क्योंकि यहाँ देखिए जो 8 है अंतिम भाजक है और शेषफल कितना लेकर आ रहा है 0। जब हमें शेषफल 0 मिलेगा तो जिससे डिवाइड की जाती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ लिख देना, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, इसके एचसीएफ के बराबर यानी 8। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आगे देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का यानी एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, जहां b जो है वो हम मान लेते हैं 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्यों माना है, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब b अगर 3 है तो r क्या होगा, हमारे पास एल्गोरिथम क्या है, a बराबर BQ प्लस r। ठीक है, जो r है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, और छोटा होगा किससे, b से। तो r आया कितना, r आएगा 0, 1 और 2। अगर हम ये वाले मान इसमें रखते हैं तो हमें मिलेगा क्या, हमें 3 कंडीशन मिलेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ ले लेते हैं, सेकंड कंडीशन यहाँ ले लेते हैं और थर्ड कंडीशन यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों कंडीशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पहली कंडीशन है a बराबर BQ, b की वैल्यू है 3 और q और प्लस r की वैल्यू यहाँ पर है 0, यानी BQ ही आएगा। यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू हम यहाँ पर आगे नहीं लेकर चलेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब एक चीज ध्यान रखिए, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ग के लिए बोला है कि वर्ग जो है इसके अकॉर्डिंग होता है, तो वर्ग करते हैं। यहाँ a का वर्ग ही तो निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा 3q का वर्ग। अब 0 को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 किसी में ऐड करो तब भी कोई वैल्यू नहीं बदलता और माइनस करो तब भी नहीं बदलता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में दिक्कत देता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा a² बराबर 3 तिया 9 q²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसमें से इसके अकॉर्डिंग 3m के अकॉर्डिंग लाना चाहते हैं तो हमें इसमें 3 लाना है, तो कितना 9 में से 3 कॉमन आ जाता है ना, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 और बचा क्या है 3q, क्यों, क्योंकि 3 का बाड़ा 9 में 3 बार आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3q की जगह हम क्या मान लेते हैं m, तो क्या आ जाएगा a² बराबर 3m यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ये एक पूर्णांक था, इसकी जगह हमने
m मान लिया, क्योंकि यहाँ दिया था कि m क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ देखिए ये दे रखा है ना, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है किसी पूर्णांक m के लिए, तो हमने इस ब्रैकेट वाले को सभी को क्या मान लिया है, पूर्णांक मान लिया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, सेकंड में चलते हैं। सेकंड में भी हम वैल्यू कौन सी रखते हैं, सेकंड वाली। ठीक है, r की। तो यहाँ आ जाएगा a बराबर b कितना है 3 और q हमारे पास नहीं है, और r जो है वो है 1। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q गुणा 1 यानी 2a भी होता है, और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस यहाँ 1। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, a स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन है तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, और प्लस क्या है 1। अब ये ब्रैकेट वाला पूरा क्या है, m है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यानी ये कॉमन लेने के बाद जितना भी ब्रैकेट में बचेगा उसे हमने m मानना है, यानी ये पूरा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तीसरे केस में चलते हैं, तीसरी कंडीशन में चलते हैं। तीसरी कंडीशन है, अब यहां से हम तीसरी कंडीशन यहां ले लेते हैं, r जो है अब 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो a बराबर b की वैल्यू है 3q और r की वैल्यू हमने इस बार रख दिया 2। फिर पुनः दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला फिर से लगाएंगे 2q का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस, तो आगे यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखिए 3 तिया कितना होता है 9, q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, q प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ से देखिए कॉमन, यहाँ पर हमारे पास संख्या कौन सी बच रही है, 4। यहाँ पर 1 बचना चाहिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसे लिख सकते हैं हम 3 प्लस 1, तोड़ सकते हैं। अब सभी में एक कॉमन ले लेते हैं हम, कितना कॉमन आ रहा है सभी में 3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, यानी 3 बार आएगा 9 में पहाड़ा, इसमें 4 बार और इसमें 1 बार, और प्लस क्या है 1। ब्रैकेट के अंदर सभी जितना भी है इसे हमने क्या मान लेना है m, तो यहाँ आ जाएगा 3m प्लस 1, ये a स्क्वायर है। देखिए एक चीज़ नोट करने की कोशिश कीजिए, तीनों जो कंडीशन आई हैं, तीनों कंडीशन में क्या आया है, a स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, और तीसरी कंडीशन भी a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। और वो हमें प्रूव करने के लिए क्या कह रहे हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक क्या है a, और a का वर्ग किसके अकॉर्डिंग होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये देखिए 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। अगर हम यहाँ पर कोई संख्या ले भी लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने ले ली 4 संख्या, अब 4 का वर्ग करके देखिए, तो 4 का वर्ग क्या है 16 है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 3 5 15 और 1 16। आगे इसे चेक कर लेते हैं, इसी में ही चलते हैं, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना आया 12। अब 12 को क्या लिखा जा सकता है, 3 गुणा 4, यानी 3 गुणा m के रूप में आया। ठीक है, तो यानी हम ये जो प्रूव करना चाहते थे कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो ये प्रूव हो चुका है। देखिए a का वर्ग बराबर 3m, a का वर्ग बराबर 3m प्लस 1, और तीसरी कंडीशन में भी हमारा आया a का वर्ग 3m प्लस 1। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का यानी एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसी के लिए हमने ज्ञात करना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है।
ठीक है। और जहाँ बी, इस बार ध्यान से नोटिस कीजिए, बी हम यहाँ पर 9 लेट करते जैसे पीछे हमने माना है, तो हम यहाँ पर 9 नहीं लेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम 3 ही लिख रहे हैं। रीज़न क्या है इसका बताता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम 9 यहाँ पर मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, तो आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0 1, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अगर हम उसे सॉल्व करते तो 8 हमारे कंडीशन आती। तो हम 3 लेट करके भी ये प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, ठीक है। इस वजह से हमने ये 3 माना है, ठीक है। यानी 3 जो है 9 को पूरी तरह विभाजित कर देता है। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास विभाजन एल्गोरिथम है क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब आर चेक करना है, आर है कितना। जो आर है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारा आर होगा वो होगा 0 1 और 2 होगा, ठीक है। अब इसमें हम इसे पुट कर देते हैं। तो पहली कंडीशन आएगी 0 रखने पर, दूसरी कंडीशन आएगी 1 रखने पर, और तीसरी कंडीशन आएगी हमारी 2 रखने पर। तो पहली कंडीशन में चलते हैं। पहली कंडीशन है ए बराबर बी की जगह 3, क्यू प्लस आर की जगह हमने 0 रख दिया, तो हमें मिला ए बराबर 3Q, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग क्यूब करने पर, क्योंकि घन ज्ञात करना है, तो क्यूब बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3Q की पावर 3। इसे अगर हम लिखें तो 9 तिया 27 Q की पावर 3 आ जाएगा। अगर हम इसे लिखना चाहें तो A की पावर 3 9 गुणा 3Q की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम लेट कर लें कि m बराबर 3Q की पावर 3 है, क्योंकि ये जो है ये एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a की पावर 3 इक्वल आ जाएगा 9m। ये आ गया हमारा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पर कर लेते हैं हम सॉल्व, क्योंकि थोड़ा पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगाते हैं। दूसरी कंडीशन है a बराबर BQ प्लस आर में b की जगह 3, क्यू की जगह क्यू और प्लस आर की जगह 1। फिर दोनों पक्षों का घन करने पर तो ए की घात 3 हो जाएगा, 3Q प्लस 1 की घात आ जाएगा 3। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दे, मतलब फॉर्मूला लगा देते हैं। ये 9th में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ a का क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर होता है, यानी 3Q का स्क्वायर, 3 भी होता है इसके साथ और a भी होता है, तो स्क्वायर गुणा b और प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 3a और इंटू बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। a क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू, ठीक है, और प्लस यहाँ 3 तिया 9 क्यू, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे अलग कर लेंगे एक को, तो a की घात 3 बराबर आ जाएगा 27 क्यू की घात 3 और प्लस यहाँ पर स्क्वायर था 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9Q और प्लस 1। यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a की घात 3, इनमें से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 9 तिया 27 क्यूब क्यूब और 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर और 9 एकम 9 और प्लस 1। इस पूरी की जगह हम m लेट कर लेंगे, तो a की घात 3 9m प्लस 1 आ जाएगा। ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन में चलते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारे पास a बराबर बी क्यू, यहाँ दोबारा उतार लेते हैं, बी क्यू प्लस आर में अब r की जगह हमें क्या रखना है, 2, ठीक है। तो a बराबर b की जगह 3, q प्लस r की जगह कितना है 2। दोनों पक्षों का घन करने पर a का क्यूब 2 और 3Q प्लस 2 का भी कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, a का क्यूब 3Q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3Q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3Q और 3 इंटू 3Q प्लस इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 3a² बी 3ab²। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हें सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9 9 27 क्यू की घात 3 प्लस यहाँ 8 3 3 9 9 27 क्यू की घात 2 3 3 9 9 27 27 दूनी कितना होता है 54 54 क्यू की घात 2 और प्लस 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 क्यू। ठीक है, 36 कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा। और अब 8 को उधर ले जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 27 क्यू की घात 3 प्लस 54 क्यू की घात 2 प्लस 36 क्यू और प्लस 8। यहाँ से कॉमन लेते हैं हम 9, ए की घात 3 बराबर आ जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 तिया 27 क्यू की घात 3 9 शिंगे 54 क्यू की घात 2 और 9 चौके 36 क्यू और प्लस में क्या बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू m लेट कर लेते हैं तो a की घात 3 बराबर आ जाएगा 9m प्लस 8। अब तीनों केसों में देखो, तीनों में a की घात 3 आ रहा है और 9m आया है, फिर a की घात 3 9m प्लस 1 आया है और तीसरे में क्या आया है a की घात 3 9m प्लस 8। तो यहाँ लिख देंगे अतः सत्यापित है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, के रूप का होता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा पूरा। यहाँ पर सबसे पहले एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने a एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया, जहाँ b जो है हमने 3 लेट किया, क्योंकि यहाँ 9 हम लेट करते तो ज़्यादा बड़ा हो जाता, मान कर सकते हैं हम 9 भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता तो उसके लिए कंडीशन बहुत ज़्यादा लगती, तो हमने 3 मान लिया क्योंकि 3 जो है 9 को पूरी तरह विभाजित कर देता है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर जो होगा वो बी से छोटा होता है तो 0 1 2 आ सकता है। हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी, यहाँ 1 2 और तीसरी हमने नीचे की है। ठीक है, अब यहाँ आर की वैल्यू लिखते हैं, a बराबर 3q प्लस 0 0 प्लस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि दिया है वहाँ पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हमने घन कर दिया तो ये आया हमारा 9m, क्योंकि यहाँ हमें लिखना है 9 तिया 27 होता है ना, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 को हम लिख सकते हैं 9 तिया 27 यानी तोड़ के। ठीक है, 3m की घात, क्यों 9 लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 9 में प्रूव करना है तो 9 में तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ 9m आ गया। दूसरी बार करेंगे फॉर्मूला लगाकर, 9 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² और 3ab²। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 9 कॉमन और यहाँ m हो जाएगा ये पूरा और प्लस m1 है। इसी प्रकार हम चलेंगे तीसरी कंडीशन में, तो वहाँ पर भी हम 9 कॉमन लेंगे तो प्लस में आगे क्या है 8। अब 8 है तो हमने 9 और यहाँ इस पूरे की वैल्यू m आ गई और 9m प्लस 8 हो जाएगा। तो हमारी तीनों कंडीशन में हमें मिला, एक में मिला 9m, दूसरे में मिला है 9m प्लस 1 और तीसरी कंडीशन में 9m प्लस 8। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये बच्चों 10th क्लास की पहली एक्सरसाइज 1.1 पूरी सॉल्व हो चुकी है और बहुत अच्छे से बताने की हमने कोशिश की है, प्रयास किया है। यदि आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, उसका सलूशन दिया जाएगा, आपको नई वीडियो द्वारा बताया जाएगा, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। और यदि फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आपको PDF के रूप में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके दोबारा भेज दिया जाएगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।